जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि द्रव अवस्था क्या होता है। देखिए, द्रव नहीं, मैं द्रव की बात कर रहा हूं। द्रव अर्थात तरल पदार्थ, जैसे पानी होता है, दूध होता है, तेल होता है, इन सब की बात। देखिए, द्रव अवस्था जो होता है, इसकी परिभाषा कैसे देंगे तो हम कहेंगे द्रव अवस्था वह पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें आयतन तो निश्चित होगा, आयतन जो होगा वो कंफर्म रहेगा, जबकि जो आकार होगा वो कंफर्म नहीं रहेगा, आकार बदल सकता है। तो उस अवस्था को हम लोग बोलेंगे दोस्तों द्रव अवस्था। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें आयतन कंफर्म होता है और आकार कंफर्म नहीं होता है, उन्हें हम बोलेंगे द्रव अवस्था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि आयतन कैसे कंफर्म होगा जबकि आकार कैसे बदलेगा। तो मान लीजिए सपोज दैट दोस्तों, हमारे पास एक कुछ इस मॉडल का कोई पात्र है, ठीक है। इस मॉडल में मेरे पास कोई पात्र है और इसमें हमने क्या किया कि 1 लीटर दूध, देखिए दूध 1 ही लीटर है और 1 लीटर दूध इसमें हमने भर दिया। अब मान लेता हूँ इतना एरिया में 1 लीटर दूध भर गया, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इसका आयतन कितना है, आयतन तो 1 ही लीटर है, आयतन क्या है 1 ही लीटर। लेकिन अगर इसको मैं बाहर निकालूं तो इसका आकार देखूं दूध का, तो दूध का आकार कुछ इस मॉडल में है। इस मॉडल में ध्यान से देखिएगा, दूध का जो आकार है वो इस मॉडल में है। अगर मान लीजिए इसी तरह हम एक कोई दूसरा बर्तन लें, एक कोई दूसरा पात्र ले लें, उसमें अब हम क्या करें, जो दूध है उसको हम इस बर्तन में रखें। अब इस बर्तन में दूध वही है 1 ही लीटर, इसको हमने उठाया और इसमें रख दिया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो दूध ऐसा हो गया, ठीक है। दूध 1 ही लीटर हमने डाला है, लेकिन अब देखिए इसका आकार अब कैसा है। तो अब इसको अगर मैं काट के बाहर निकालूं तो इसका आकार कुछ ऐसा है। तो हम ये देख रहे हैं दोस्तों, अभी तक दूध देख रहे थे लीटर 1 ही है, लेकिन आकार इस मॉडल में था। अब देख रहे हैं दूध 1 ही लीटर है लेकिन आकार इस तरह हो गया। तो यही कहने का मतलब है कि आयतन तो कंफर्म रहता है कि आयतन 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन स्थान बदलने से आकार में परिवर्तन आ जाता है। तो देखिए इसमें ऐसा है जबकि इसमें ऐसा है। तो हमने ये देखा कि जो द्रव होता है इसमें आयतन तो कंफर्म रहता है, जबकि आकार जो होता है वो बदल जाता है स्थान परिवर्तन के बाद। अब जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल की बात करूं तो जैसे दूध, ये भी है, दूध है, तेल है, पानी है, ठीक है, पानी जल बोलिए इसी को, और भी ETC। तो दूध, तेल, पानी, ये सब जो है दोस्तों, ये सभी के सभी द्रव के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनकी खासियत ये होती है कि आयतन तो वही रहेगा, लेकिन ये बर्तन जिस बर्तन में जाते हैं उस बर्तन के आकार में ये लोग ढल जाते हैं, जबकि जो ठोस होता है ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए इसी पात्र में अगर मैं किसी ऐसा ठोस पदार्थ है, अगर इसको मैं इसमें डालूँगा तब भी इसी मॉडल में रहेगा और इसमें डालूँगा तब भी इसी मॉडल में रहेगा, मतलब मॉडल कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं जो द्रव होता है वो स्थान बदलने से उसका आकार परिवर्तित हो गया। अब इनमें कुछ गुण हैं जिसको हमको डिस्कस करना है। तो इनके गुण में पहली खासियत तो ये है कि इनके जो अणुओं के बीच की दूरी होती है, अणुओं के बीच की दूरी जो होती है वो ठोस की तुलना में थोड़ा दूर दूर होती है, ठोस की तुलना में थोड़ा दूर दूर होती है। यानी जैसे ठोस में तो एकदम अणु बहुत ज़्यादा पास होते हैं, इस वजह से वो ठोस रहता है। जबकि द्रव की मैं बात करूं तो द्रव में जो अणु होते हैं वो ठोस की तुलना में थोड़ा दूर दूर होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई ठोस है तो इसके अणु अगर ऐसे पास हैं, तो अगर मैं द्रव की बात करूँगा तो इनके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं। ये खासियत होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये दोस्तों कि इसमें द्रव की अगर मैं बात करूँ तो द्रव में आयतन तो कंफर्म रहता है कि लीटर इतना ही रहेगा, लेकिन आयतन कंफर्म रहता है। जबकि अगर मैं बात करूँ आकार की तो आकार कंफर्म नहीं रहता है, ये खासियत होती है। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूँ दोस्तों तो तीसरा पॉइंट ये होता है
कि ये भी संपीड्यता का पालन नहीं करता है। संपीड्यता का पालन ये भी नहीं करता है। जैसे ठोस होता था, संपीड्यता का तात्पर्य तन्यता और सिकुड़ता नहीं है। संपीड का मतलब होता है वैसे सिकुड़ना, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। संपीड का तात्पर्य सिकुड़ना, तो जब सिकुड़ेगा नहीं तो तनेगा कहाँ से फिर। तो ये द्रव इसी मॉडल में, तो ये भी संपीड्यता का पालन नहीं करता है। चौथा पॉइंट ये दोस्तों कि जो द्रव होता है, द्रव ताप बढ़ने पर इसका प्रसार बहुत तेज़ी से होता है। कहने का मतलब समझिए, जैसे आप देखा करिए किसी भगोने में या किसी बर्तन में जब हम लोग पानी को गर्माते हैं, अगर मान लीजिए इसको मैं नीचे से अगर उष्मा दूं तो इसमें जो पानी भरा रहता है, जब वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने लगता है तो ये पानी उड़ के ऊपर की ओर भागना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ऊपर भागने का तात्पर्य है कि इसमें प्रसार हो, यानी प्रसार का तात्पर्य फैल रहा है। तो इसमें द्रव की जो खासियत है वो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका प्रसार बहुत तेज़ी से होने लगता है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो पानी गर्माते हैं, चाय बनाइए, तो जब ज़्यादा ओवर टेम्परेचर होता है तो वो जो द्रव होता है वो फैलना शुरू कर देता है। तो हमने ये कहा कि द्रव जो होता है वो ताप बढ़ने पर प्रसार अधिक हो जाता है। तो ये दोस्तों कुछ खासियत है जो मैंने बताया द्रव अवस्था की बारे में। द्रव अवस्था क्या, परिभाषा कैसे देना है और कैसे पहचानना है कि द्रव है वो आयतन कन्फर्म है और आकार कन्फर्म नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि वो द्रव अवस्था में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये द्रव अवस्था क्या चीज़ है आपको ये ईजिली वे में समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।